नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। धर्मांतरण आज इन दिनों भारत के लिए एक ऐसा खतरा बन चुका है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में धर्मांतर कराने वाला एक रैकेट सामने आया था, झांगुर बाबा, जो आप सभी जानते होंगे। और ऐसा ही एक लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, जिसमें एक दूसरे धर्म के युवक ने हिंदू धर्म की एक महिला का गला रेत कर हत्या कर दी। इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते नजर आ रहे हैं हिंदू समाज की बेटियों से कि तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम लक्ष्मी बनो, लेकिन कभी भी बुरखे वाली मत बनना। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, तो यही सभी जानकारी जानते हैं हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून जी से। देखिए नेहा, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनको इस तरह की बात क्यों कहनी पड़ रही है। समाज में एक बहुत कड़ा मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी घटनाएं हैं। आपने देखा होगा पिछले साल एक ऐसी घटना हुई थी राजस्थान से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजस्थान से सामने आई थी, जहाँ एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की से पहले प्यार किया और उसके माता पिता ने उस लड़की को बहुत समझाया जी। वो घर की इकलौती बेटी थी, उसको बहुत समझाया और समझाने के बावजूद वो लड़की उस लड़के के साथ चली गई। माता पिता ने मतलब थाने में उसके पिता ने अपनी पगड़ी तक उसके कदमों में रख दी, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानी। तो आपने देखा कि जिस मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र कर रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसी मध्य प्रदेश में एक और घटना हुई है जो 12 जुलाई के आसपास है। शान खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने पहले अपना नाम बदला, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नाम रखा, फिर उसने एक लड़की को फंसाया, फिर लड़की के साथ बहुत दिनों तक अफेयर चलता रहा, फिर लड़की पर वो दबाव बनाने लगा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के बारे में, उस लड़की को उस लड़के के बारे में पता चली बातें कि वो लड़का एक मुस्लिम युवक है, उसने झूठ बोला है उसके साथ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, माता पिता भी कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए, औसतन इस वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो आंकड़े कहते हैं करीब 20 से 25 घटनाएं सामने आ रही हैं जबरन धर्म परिवर्तन के या प्यार के जाल में फंसाकर। ये अगर इसकी जांच की जाए तो ये और भी बड़ा आंकड़ा हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश में ही आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ऐसे 3 केस सामने आए, 3 बड़े केस आप कह सकती हैं जी। पहला तो जिस केस का आपने जिक्र किया था झांगुर बाबा का, झांगुर बाबा के केस में ही क्या हुआ, ये पता चला कि वहां लड़कियों की बोली लगती थी। अगर हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज से कोई लड़की चाहिए तो उसका रेट अलग था, उसकी कीमत अलग थी। राजपूत समाज से चाहिए, ठाकुर समाज से, उसका रेट अलग लगता था। पिछड़ी जाति या आदिवासी लड़की चाहिए, उसका रेट अलग लगता था। ये बाकायदा रेट कार्ड बनाया गया था लड़कियों के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप सब्जी मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, जिस तरह से रेट तय होता है उस तरह लड़कियों का रेट तय किया जाने लगा था। झांगुर बाबा का इतना बड़ा नेटवर्क हो गया था। और उसमें जो बातें सामने आई कि उन लड़कियों को भारत के बाहर भेजा जाता था, भारत के बाहर उनको बेच दिया जाता था। कई लड़कियों के साथ जो, क्योंकि ज़्यादातर वो लड़कियां आती थी झांगुर बाबा के कांटेक्ट में जो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जिनके घर में बहुत अभाव है, तो ऐसी लड़कियां ज़्यादातर झांसे में फंस जाती थी। ऐसी लड़कियों को ही ज़्यादातर टारगेट किया जाता था और उनमें से ज़्यादातर लड़कियों, अभी इसकी जांच चल रही है हालांकि, कि क्या भारत से बाहर भी भेजा गया उनको। इसके अलावा एक और नेटवर्क सामने आया था आगरा से। आगरा का जो नेटवर्क था उसने तो मतलब सरकार के, भारत सरकार के भी होश उड़ा दिए, योगी सरकार के भी होश उड़ा दिए। कैसे, ये समझिए आप। आगरा का जो नेटवर्क था उसमें जानकारी ये मिली कि उसका एक हब था पूरे भारत का। भारत से लड़कियां उठाई जाती थी, उनको पहले इसी तरह एक लड़का जो मुस्लिम कम्युनिटी से होता था वो अपना नाम बदलता था, हिंदू रखता था, फिर लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाता था, फिर उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता था या उनसे शादी हो जाती थी। शादी के 2-2 साल बाद पता चलता था कि लड़का तो मुसलमान है, उसने झूठ बोला, और उसके बाद लड़की के पास कोई रास्ता नहीं हो जाता था क्योंकि तब तक बच्चे हो जाते थे, तो जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। एक बहुत बड़ा अभियान बाकायदा चलता था। और इनका नेटवर्क, जो आगरा वाला जो नेटवर्क पकड़ा गया, पता चला कि वो कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। उन व्हाट्सएप ग्रुप का कनेक्शन या उसके जो एडमिन थे या उसके ज़्यादातर जो मेंबर होते थे वो पाकिस्तान से होते थे। पाकिस्तान में ही वो ग्रुप बना था, इसकी जानकारी मिली।
उसके बाद ये भी सामने आया कि भारत के अलग अलग हिस्सों से, जैसे कि नॉर्थ इंडिया से उठाई जाती थी लड़कियां, साउथ इंडिया से लड़कियां उठाई जाती थी और उन सब को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इकट्ठा किया जाता था। फिर सिलीगुड़ी से नेपाल और भूटान के रास्ते विदेशों में भेज दिया जाता था और ये हिंदू लड़कियों के बारे में उनको खास तौर पर टारगेट किया जाता था। इनमें जितनी लड़कियां जाती थी वो सारी की सारी हिंदू लड़कियां होती थी, जिसने सरकार के कान खड़े किए। फिर देहरादून में एक नेटवर्क पकड़ा गया जिसका ठीक इसी तरह आगरा नेटवर्क से कनेक्शन था और आगरा नेटवर्क की तरह भी वो काम करता था, उसी तरह उसी पैटर्न पर काम करता था। लड़कियां पहले फंसाई जाती थी प्यार के जाल में, फिर उन लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। तो इस तरह की घटनाएं सामने आई। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने एक बयान दिया, उन्होंने लड़कियों को लेकर बयान दिया। उनका मैसेज क्या था? लड़कियों के जरिए समाज में सुधार करने की, लेकिन उस बयान का कुछ गलत मतलब निकाला गया। तो ये हमारे संत समाज के लोग सीधा सीधा एक ही मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज बहुत क्लियर है कि वो समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। देखिए, हमेशा आपने देखा होगा, बचपन से ही आपने अपने आसपास भी अपने फैमिली में ये बात सुनी होगी कि एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो सबसे पहले जागरूकता लड़कियों में आनी चाहिए। अगर लड़की जागरूक हो जाएगी तो वो खुद ही ये काम नहीं करेगी। तो संत समाज जो इतना ये जो बयान दे रहा है, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या प्रेमानंद जी महाराज हो, इन सारे का मतलब बस एक ही है कि वो समाज में जागृति लाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हिंदू परिवार की बेटियां कहीं कटने के लिए चले जाए, हिंदू परिवार की बेटियों का रेट लगे, बोली लगे उनकी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि लड़कियों की बोली लगती थी, उनका मार्केट लगता था। ये फिल्मों की कल्पना होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये हकीकत में झांगुर बाबा जैसे लोगों ने इसे हकीकत में बदल दिया था। तो इन सब के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। तो संत समाज ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की और ये एक अच्छा संकेत भी है, जागरूक कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, भारत के लोग सुनते हैं। तो जब तक बड़े लोग, बड़े नाम इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक शायद इसका कोई सामाजिक असर नहीं दिखेगा। हाँ, ये बात सही है कि समाज में दो तरह के, दो विचारधारा के लोग रहते हैं, कोई पसंद करेगा, कोई नापसंद करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है उसमें ज्यादातर लोग उस बात से सहमत भी होंगे। लेकिन देखिए ना, अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी लखनऊ के प्रोफेसर ने महिला तस्करी का आरोप लगाया है। उसने एक पोस्ट के जरिए ये लिखा कि अगर एक वीडियो उन्होंने जारी किया और एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर इन्होंने महिला तस्करी की है, पहले तो इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, ये जो वीडियो है इसका पूरी जांच होनी चाहिए और अगर ये दोषी पाए गए हैं तो इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनके पास वीडियो एविडेंस है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये हर किसी को जानना और समझना चाहिए। किसी के पास कोई एविडेंस है तो शायद अगर पुलिस स्टेशन लेकर वो एविडेंस जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में ऐसा पॉसिबल है कि कोई एफआईआर ना लिखे। और जहां बात महिला सुरक्षा की जुड़ी हो, महिलाओं से जुड़ी हो, बेटियों लड़कियों से जुड़ी हो, वहां पर योगी आदित्यनाथ एकदम जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर काम करते हैं। उनकी पुलिस भी ठीक उसी पैटर्न पर काम करती है। तो ये कह देना, आप वीडियो सीधा दिखा दीजिए और कहिए कि इनको फांसी की सजा हो जाए, क्या भारत का कानून भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल। आरोप लगाने के लिए तो आप किसी पर भी कुछ आरोप लगा सकते हैं। भारत के बहुत बड़े बड़े लोगों पर कई गंभीर आरोप लगे, तो क्या उनका आरोप सिद्ध हो गया? सिद्ध आरोप कहां पर होता है? आरोप सिद्ध होता है कोर्ट में। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा आपको सरकार ने पुलिस की व्यवस्था दी है। पुलिस नहीं सुनती, महिला आयोग की व्यवस्था है, वहां जाकर अपनी बात रखिए। महिला थाने खोल दिए गए, वहां जाकर अपनी बात बताइए। अगर उनको लगता है कि किसी लड़की को तस्करी करके भेजा गया, उसके परिजनों को खड़ा करिए, मुकदमा दर्ज करवाइए। हमारे भारतीय कानून के हिसाब से इन तमाम चीजों का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि आरोप लगाने से ज्यादा अच्छा कि वो थाने जाते, वीडियो दिखाते, तो उनको ज़्यादा इस मामले में हेल्प हो पाता, मदद हो पाती। और मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आजकल, तो उसके हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये बात पहुँची होती थाने तक तो ज़रूर इसकी जांच होती और जो भी दूध का दूध था वो और पानी का पानी जो भी होता वो सामने आ जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ऐसे लोग जानबूझकर संतों की छवि बदनाम करते हैं, थाने नहीं जाते, क्योंकि थाने जाएंगे तो इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। ये झूठ बोल रहे थे ये पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट मिल गई इसका मतलब कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं, लेकिन आप दोष सिद्ध करने के लिए जो जगह बनाई गई है,
हमारे कानून में कम से कम उसका पालन करिए। जाइए आप अदालत, दिखाइए जज साहब को ये वीडियो और बताइए कि जज साहब आप आदेश करिए पुलिस को जांच इसकी करवाने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं। मुझे लगता है कि सक्षम लोग ये ज़रूर कर रहे हैं। आपको एक बात देखिए, हमारे इसी भारतीय कानून के हिसाब से राम रहीम को सज़ा हुई या नहीं हुई, आशाराम जेल गया या नहीं गया, आज भी सब, क्योंकि अदालत ने माना कि दोषी हैं, पूरा भारत मानता है कि ये लोग दोषी थे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज तो कानून इतना मतलब अच्छा हो गया है और कानून की शरण लेना इतना आसान हो गया है कि हर कोई जाकर कम से कम अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकता है। तो वीडियो दिखाने से अच्छा होता है कि कोर्ट या पुलिस की शरण में वो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ना सिर्फ एक वीडियो था, ये आपको आगाह करने का एक जरिया भी था। तो इस तरह आपने जानकारी सुनी, अपने और हिंदू बहनों के साथ शेयर करें इस जानकारी को, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें धर्म ज्ञान।